सर ओरिजिनल शहद कैसे पहचाननी है ये तो बता दो सर। फिर तो अपने सामने ही उतरवाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं ट्रस्ट कि कोई भी आपको अच्छा शहद बना के दे सकता है। ना कोई कंपनी, ना कोई भी कंपनी जो भी शहद ले रही है वो सारा कल्चर्ड हनी ले रही है दोस्तों। सिर्फ एक आध कंपनी है जो कि फॉरेस्ट हनी का कहती है। फॉरेस्ट हनी और कल्चर्ड हनी में फ़र्क क्या है? डब्बे लिए, डब्बों में मधुमक्खी इकट्ठा करके उस मधुमक्खी को छोड़ दिया सुबह, वो फ्लावर्स पे जाएगी, उसके पॉलन्स लेके आएगी और उससे हनी बनेगा। तो आपने कई की तरह के हनी सुने होंगे, लीची हनी, सनफ्लावर हनी, अलग अलग तरह के टेस्ट के हनी आ गए हैं मार्केट में। वो क्या है? ये कल्चर्ड हनी है दोस्तों, क्योंकि वो मधुमक्खी पालन करके बनाया गया। डाबर जैसी कंपनी, बहुत सारी कंपनीज कल्चर्ड हनी ही लेते हैं आजकल, वो फॉरेस्ट हनी लेते ही नहीं है। जबकि जो सही मात्रा में हनी आपके आयुर्वेद में लिखा गया है वो क्या है? फॉरेस्ट हनी की छत्ता लगा हुआ है, मधुमक्खी अपने हिसाब से हर जंगल के फूल पे बैठी, उसका पॉलन इकट्ठा करके लाई और उससे शहद बनाया गया। और उससे फिर आपकी इम्यूनिटी भी बेहतर होती है, आपका वजन भी कम होता है और भी कई फायदे मिलेंगे आपको। मगर जो एपियरी हनी या कल्चर्ड हनी जिसको कहते हैं, वो हनी इतना लाभदायक नहीं होता है दोस्तों। फॉरेस्ट हनी कैसे है, क्या है उसके अंदर? ये सर हमारा कौन सा हनी है जो इस टाइम पड़ा है? ये हमने फॉरेस्ट हनी है, क्योंकि हमने खुद उतरवाया है, अपने पास से उतरवाया है। अब इसका क्या रोल क्या है? बेसिकली मधुमक्खी जो है मॉइस्चर को लूज करती है। किस तरह से? अपने फैनिंग प्रोसेस से वो 35-40 डिग्री प्रोसेस टाइम तक लेके जाके हनी को हीट करती है, जिससे मॉइस्चर कम होता है, हनी गाढ़ा होता है। हनी के अंदर एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ मॉइस्चर नहीं होगा तो वो जल्दी खराब हो जाएगा दोस्तों। तो अपने को वो अपने आप एक नेचर का प्रोसेस है कि वो फैनिंग से ठीक कर रही है। अब जो ये कल्चर्ड हनी है, ये क्या जाता है, मर्तबानों में इकट्ठा होता है, फैक्ट्री पहुंचता है, वहां पर करते हैं हीट करके 50 डिग्री तक रेस करते हैं टेम्परेचर, जिससे कि पॉलन जो आया था वो तो उसका जो प्रोटीन था वो चला जाता है, जो उसका मेडिसिनल जो यूज है वो चला गया इसका दोस्तों। मतलब सर कल्चरल हनी लेने का फायदा ही नहीं है? कोई फायदा नहीं है दोस्तों, आपको ये समझना पड़ेगा। अब ये आपके सामने जो छत्ता उतरा है, एटलीस्ट आपको पता है कि इसके अंदर मॉइस्चर लेवल जितना मर्जी हो, ये ओरिजिनल है और बढ़िया है। सर ये इसका कलर थोड़ा सा डार्क है सर, काफी देखा मैंने, फर्क सा लग रहा है। यस, ये क्योंकि फॉरेस्ट हनी हमेशा ही प्योरिटी पे रहेगा। एक और कंट्रोवर्शियल चीज बताना जा रहा हूं आपको। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट करता है 2-2.5 साल में आपका हनी एक्सपायर हो जाता है। आयुर्वेद के ग्रंथों में तो कुछ और लिखा है। आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है कि जितना पुराना हनी है दोस्तों उतना अच्छा है। सर आप घी और शहद, आप क्या कहते हो? बिल्कुल सही। आयुर्वेद जो ग्रंथ में लिखा है वो सही है, मैं वही बात करूंगा जो ग्रंथ में लिखा है, क्योंकि हर चीज जो ग्रंथ में लिखी है वो सच्चाई है दोस्तों। सर ये तो काफी गाढ़ा लग रहा है, ये काफी गाढ़ा लग रहा है हनी जो ये आपका बिल्कुल बिल्कुल गाढ़ा रहेगा। और क्योंकि नेचुरल प्रोसेस से फैन कर करके मधुमक्खी ने खुद गाढ़ा किया है दोस्तों। ये गाढ़ा हनी इसीलिए है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि अगर मेडिसिन यूज के लिए लेना है तो फॉरेस्ट हनी का ही फायदा है? फॉरेस्ट हनी का ही फायदा है। जो शहद है वो अच्छा शहद तभी आपको मिलेगा जब वो गाढ़ा फायदा क्या रहेगा। है सर शहद खाने का? फॉरेस्ट हनी तो चलो हम ढूंढ लाएंगे सर, आप कहोगे तो सर कहीं ना कहीं जंगलों में चले जाएंगे। देखिए, इसमें प्रोटीन रहता है, अलग अलग फ्लावर से लिया गया प्रोटीन है दोस्तों। वो प्रोटीन क्या करता है? आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। सबसे पहली बात जो इम्यूनिटी है, शहद को आयुर्वेद में अनुपान की तरह लिया गया। इम्यूनिटी का नाम आते ही तो आपको पता कुछ और याद आ जाता है, 2020-21 याद आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। विटामिन सी सभी ने आयुष को आज के अंदर काढ़ों के अंदर शहद डाल डाल के खाया, बहुत हनी लोगों ने खाया इस टाइम पे। और आपको ये बताना चाहूंगा कि जितने ज्यादा पॉलिन्स होंगे, जितने ज्यादा उसके अंदर प्रोटीन्स रहेंगे, अलग अलग तरह के रहेंगे, उतनी ज्यादा इम्यूनिटी आपकी अच्छी रहेगी। तो ये सबसे पहला फायदा। दूसरा फायदा, लोग क्या कहते हैं, नींबू शहद सुबह खाली पेट पीते हैं, जिससे कि कहा जाता है कि वजन कटता है आपका। डेफिनेटली वजन कम होता है। ये मैंने भी आजमाया है, वजन कम होता है। वजन कम होता है। सर तीसरी चीज, आप शक्कर को पानी में लेंगे तो कम होगा, ठंडे में लेंगे तो बढ़ेगा, ऐसा है? कोसे पानी में लेना चाहिए, क्योंकि कोसा पानी ही आपके फैट को काटता है। हाइपोथर्मिया लेके आना, आपको शरीर की अग्नि बढ़ानी है जिससे कि आपका फैट कटे। अब हम एक्सरसाइज करते हैं, पसीना आता है तो क्या होता है? क्या होता है? उसी से तो फैट कम हो रहा है। तो वैसे ही आपको गर्म पानी, हल्के गर्म पानी में डालना है। इतना गर्म ना हो कि उसका प्रोटीन लॉस हो और इतना ठंडा ना हो कि वो कुछ काम ही ना करे। और उसके साथ साथ आप हर चीज में जिसमें कि आप चीनी मिला रहे हैं उसमें शहद मिलाइए, वो ज्यादा अच्छी बनेगी और आपको
उसके बेनिफिट, साइड बेनिफिट्स की बात कर रहा हूं मैं, साइड बेनिफिट्स मिलेंगे हमको। तो उससे क्या है, जो चीनी शक्कर है आप जो खा रहे हैं चीनी, उसके जो इफेक्ट्स हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, हर एक घर में डायबिटीज है बंदा, तो उसको ठीक करने के लिए चीनी को निकालिए अपनी डाइट से। ये 3 सफेद जहर, स्पेशली सफेद नमक, एक चीनी और तीसरा मैदा। सर मैदा तो मोमोज, अब चाउमीन, मैदे के बिना तो ना शुरुआत होती है ना अंत होता है। एक रेस्टोरेंट 100 डॉक्टरों का पेट पालता है ये सच्चाई है तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपने स्वस्थ रहना, बढ़े उतनी तादाद में फिर हॉस्पिटल भी बढ़े हैं। हॉस्पिटल भी बढ़े हैं, तो आपने डिसाइड करना है घरेलू खाना खाइए, घर का खुद का बना हुआ खाना खाइए, ये सबसे बड़ी चीज है। आपने सुना है 3 जहर, मैदा, चीनी और तीसरा डॉक्टर साहब ने बताया नमक भी जहर ही है। सफेद नमक, मैं कहूंगा सेंधे नमक का यूज करें दोस्तों, सेंधा नमक सबसे बढ़िया नमक है आपके लिए। तो ये तीनों जहर छोड़ दें? बिल्कुल, जितनी जल्दी छोड़ेंगे उतनी डायबिटिक जल्दी। पेशेंट बताओ कितनी मात्रा में ले सकता है शहद? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होएगा, कमेंट में लोग तंग करेंगे। बिल्कुल, डायबिटिक लोग शहद ले सकते हैं, बट उतनी ही मात्रा में जितना उनको रिक्वायर्ड है, उनके शुगर लेवल्स कितने हैं उस हिसाब से लेना है। ये एक बड़ा क्वेश्चन है, इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बन सकती है कि डायबिटिक लोग क्या खाएं क्या ना खाएं। जो एक रोटी 1 चम्मच शहद सेम है दोस्तों, ये याद रखिएगा। इस वीडियो का जो सबसे बड़ा मकसद था, डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि फॉरेस्ट हनी ही यूज करें, कल्चरल हनी मत यूज करें। मेडिकल यूज के लिए आप फॉरेस्ट हनी यूज करें। हाँ, अगर किसी को टेस्ट के लिए खाना तो कल्चरल जो मर्जी खाएं, वो तो कुछ भी खा सकता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर अग्रवाल। साइंटिफिक तरीके से जो चीजों को बताते हैं, सर आपका तरीका बताने का बहुत लाजवाब है कि कोई क्वेरी रहती ही नहीं क्वेश्चन में, कोई ना तो कमेंट बॉक्स में कोई क्वेरी रहती है और ना हमारे दिल में कोई क्वेरी रहती है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।